हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी जो ज्योग्राफी का हमारा पॉइंट रहेगा कि खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में। इस क्लास के अंदर हम नोट्स के साथ साथ बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो खनिज और संसाधन होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खनिज क्या है और ऊर्जा संसाधन से मतलब क्या निकलता है। खनिज वो पदार्थ होता है जिसे हम पृथ्वी को खोद कर निकालते हैं या ज़मीन को खोद कर निकालते हैं, उन पदार्थों को खनिज कहा जाता है। और ऐसे खनिज पदार्थ जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे खनिज या ऊर्जा संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा संसाधन कहते हैं। एक बार फिर समझो कि जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या हमें क्षमता मिलती है, ताकत मिलती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है या ताप मिलता है। ठीक है। तो जो खनिज है वो खनिज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर जो भी वस्तुएं या जो भी वस्तु चीज़ या सामान हम उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में हमारे सामने क्या है, एक खनिज है। हम चाहे जीवन के अंदर अपने लाइफ के अंदर एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी से बड़ी वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए खनिज है। यानी सुई भी खनिज है, या हम गाड़ी मोटर वाहन जो भी बात करें वो भी खनिज है। यहाँ तक हम जो भोजन प्राप्त करते हैं वो भी हमारे लिए एक खनिज होता है, यानी उसमें भी खनिज पाया जाता है। तो हमारा जो जीवन है वो खनिजों पर निर्भर है, यानी खनिजों से जुड़ा हुआ है। ये बात हम इस अध्याय के अंदर हम बात करेंगे कि खनिज होता क्या है, ये किन किन रूपों में पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। तो उनके हम विस्तार से इस क्लास के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आप नोटबुक निकाल लीजिए और सबसे पहले आप इसे लिखने का कार्य करेंगे। तो आप इसे पूर्ण रूप से अच्छे से नोट्स के रूप में बना लें और फिर हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आपने लिख लिया है तो आपको पता ही है खनिज हमारे जीवन में एक अनिवार्य भाग है। हम किसी न किसी रूप में खनिज का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि भूगर्भ से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक पदार्थ जिसका निश्चित भौतिक संरचना एवं गुण हो, उस पदार्थ को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। एक बार फिर परिभाषा देखिए कि भूगर्भ से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक पदार्थ जिसका निश्चित भौतिक संरचना एवं गुणधर्म हो, उस पदार्थ को खनिज कहते हैं। दूसरी हम बात करें, दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा ये रहेगी इसकी कि जो पदार्थ ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है उस पदार्थ को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और इसकी महत्वपूर्ण एक बात और है, भारत की संदर्भ में हम बात करें तो भारत के अंदर 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। याद रखना कि भारत के अंदर 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। और अब दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में खनिजों के वर्गीकरण को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हमारे सामने प्रश्न है कि भारत में खनिजों के वर्गीकरण को विस्तार से समझना है। तो आपको पता है कि खनिज मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, मुख्य रूप से भारत के अंदर खनिज है वो 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा संसाधन। याद रखना कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा संसाधन। धात्विक खनिज वो होता है जिस खनिज के अंदर, जिस वस्तु के अंदर धातु अंश की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। और अधात्विक खनिज वो होता है जिस खनिज के अंदर धातु अंश की मात्रा नहीं पाई जाती। और तीसरा जो हमने बात की है वो ऊर्जा संसाधन है, यानी ऐसे संसाधन, ऐसे खनिज जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती हो उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो पहले आप इसे लिख लिया है। तो अब हम बात करते हैं कि धात्विक खनिज क्या होता है। जिस पदार्थ में धातु अंश की मात्रा पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज के जैसे हम उदाहरण की बात करें तो लोहा एसक, मैग्नीज, क्या, लोहा एसक और मैग्नीज।
अब हम इसके धात्विक खनिज के अंदर और गहराई से पढ़ते हैं तो धात्विक खनिज के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो लोहा धातु, दूसरा है अलोह धातु और तीसरा होता है बहुमूल्य खनिज। ठीक है, ये हम धात्विक खनिज के अंदर अध्ययन करते हैं। तो धात्विक खनिज क्या होता है? देखो, पहले धात्विक खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है कि धातु खनिज। धातु खनिज का मतलब होता है जिस धातु में लोहे अंश की मात्रा पाई जाती हो। जिस धातु अंश में लोहे अंश की मात्रा पाई जाती हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा एसक है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है आदि। ये खनिज क्या है? धात्विक खनिज है। याद रखना दोस्तों कि धात्विक खनिज के आपको उदाहरण पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? लोहा एसक, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, ये क्या है? ये सभी खनिज धात्विक खनिज के अंदर आते हैं। या ऐसे बोलें, लोहा धातु के भाग हैं, लोहा धातु के उदाहरण हैं। दूसरा हमारे पास आता है अधात्विक खनिज। जिस धातु अंश में, जिस खनिज के अंदर, जिस धातु के अंदर लोहे अंश की मात्रा नहीं पाई जाती हो उसे क्या कहा जाता है? अलोह धातु खनिज कहते हैं। कि जिस धातु में लोहे अंश की मात्रा नहीं पाई जाती, क्या? लोहे अंश की मात्रा नहीं पाई जाती उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है आदि सभी खनिज क्या है? अलोह धातु खनिज है। अलोह धातु खनिज है, याद रहेगा। अब अगला जो भाग आता है, जो धात्विक खनिज का तीसरा जो भाग है वह है महत्वपूर्ण बहुमूल्य खनिज। क्या? बहुमूल्य खनिज। वे खनिज जिनका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, यानी हम जब भी खरीदने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनियम है, ये सभी जो धातुएं हैं वो क्या है? बहुमूल्य धातु है, इसलिए इसे बहुमूल्य धातु कहा जाता है। यानी बहुत ज़्यादा इसका पैसा होता है, रेट होता है। ठीक है, इतनी बात आपने लिख ली होगी। अब आगे लिखना शुरू करेंगे। अब आगे देखिए कि अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? वे पदार्थ जिसमें धातु अंश की मात्रा नहीं पाई जाती, यानी वे पदार्थ जिसमें धातु अंश की मात्रा नहीं पाई जाती है, उन खनिजों को अधात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि, ये सभी क्या हैं? अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक खनिज है। अब तीसरा जो खनिज आता है वो है ऊर्जा खनिज। वे पदार्थ जिसका उपयोग करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है। क्या? पावर, शक्ति प्राप्त होती है, उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं। इसके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न आता है कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, खनिज निम्न शैल समूह में प्राप्त होते हैं। खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं? निम्न शैल मतलब चट्टानें, चट्टानों का जो समूह होता है वहाँ से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। नंबर 1 कि आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारें, जोड़ों, भ्रंशों, विद्रोहों में मिलते हैं। कि आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में खनिज हमें दरारों से प्राप्त होते हैं, जोड़ों से प्राप्त होते हैं, भ्रंशों से प्राप्त होते हैं, विद्रोह से प्राप्त होते हैं। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज परतों में पाए जाते हैं। खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? कि अवसादी जो चट्टान है उनकी जो परतें होती है वहाँ से अनेक प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, चट्टानों के दुलनशील तत्व के अपघटन के पश्चात एसक वाली विशिष्ट चट्टानों रह जाती है। इसी प्रकार बॉक्साइट का निर्माण होता है। ठीक है, बॉक्साइट का इसी प्रकार निर्माण होता है। अगला है 5वां कि पहाड़ियों के मध्य की घाटियों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? पहाड़ियों के मध्य की जो घाटियाँ हैं वहाँ से हमें खनिज प्राप्त होते हैं। 5वां जो पॉइंट रहेगा, महासागर जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं।
इन सब से हमें क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कि रेत और खनन किसे कहते हैं। क्या रेत और खनन किसे कहते हैं? कि देश में अधिकांश खनिजों का खनन केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। परंतु जवाई व चेरापूंजी के अंदर क्या होता है कि कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी सैकड़ों सुरंग के रूप में किया जाता है। क्या कि कोयले का खनन एक परिवार द्वारा, सदस्यों के द्वारा एक लंबी सैकड़ों सुरंग के रूप में किया जाता है, उसे रेत होल खनन कहा जाता है। याद रहे ये बात। अब खनिजों की विशेषता क्या होती है? खनिजों की विशेषता होती है कि खनिज एक निश्चित रंग होता है, उनके गुण निश्चित होते हैं, घनत्व समान होता है, चमकदार होते हैं और कठोरता होती है। उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। खनिजों की मात्रा की बात करें, वो सीमित मात्रा होती है। खनिजों की मात्रा क्या होती है? सीमित मात्रा होती है। खनिज समाप्य संसाधन है। क्या कि खत्म होने वाले संसाधन होते हैं। खनिज किस प्रकार के संसाधन है? समाप्य संसाधन है। खनिजों का एक बार उपयोग करने के बाद या पश्चात उनको पुनः पूर्ति करना संभव नहीं है। क्या नहीं है? एक बार उपयोग कर लोगे आप खनिजों का तो उसे पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वजह यह है कि खनिजों को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए उनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसलिए हमें खनिजों का सही तरीके से क्या करना है? इस्तेमाल करना है। लोहा खनिज यानी इसके बारे में हम भारत के अंदर बात करें कि लोहा खनिज धात्विक खनिज के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान प्रदान करता है। कौन करता है? लोहा खनिज। ये धातु शोध उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करने का कार्य करता है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए लोहा एसक। इतना पहले आप लिखें, फिर हेडिंग डालनी है लोहा एसक। इस लोहा एसक की हम बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।